आज बॉलीवुड की मैं एक ऐसी एक्ट्रेस की कहानी लेकर आई हूँ जिन्होंने परिवार की वजह से ताउम्र शादी नहीं की। हर समय अपनी फीस को लेकर आवाज़ उठाती थी क्योंकि गुजरे ज़माने में एक्ट्रेस को फीस बहुत कम दी जाती थी। वो इतनी अच्छी एक्टिंग करती थी, इतनी अच्छी एक्ट्रेस थी कि उनकी मुरीद नेहरू जी और अटल जी भी थे। लेकिन उन्होंने अचानक 34 साल की उम्र में ही हम सबको छोड़कर अपनी ज़िंदगी को अलविदा कह दिया। वो बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस थी जिन्होंने अपनी आवाज़ के दम पर दिलीप कुमार, अशोक कुमार, देवानंद से भी ज़्यादा उनकी फीस मिलने लगी थी। वो ऐसी एक्ट्रेस थी कि उनकी तारीफ तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक किया करते थे। तो चलिए आज मैं इस एक्ट्रेस की जीवन से जुड़ी हुई किस्से को बता रही हूँ और वो एक्ट्रेस कौन थी। तो चलिए, ये पाकिस्तान में जन्मी सुरैया थी। इनका जन्म 15 जून 1929 में पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। जब 1 साल की थी तभी इनके माता पिता मुंबई आ गए थे, जहां एक्ट्रेस ने जेबी पेटिट हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में पढ़ाई की थी। राज कपूर और मदन मोहन उनके बचपन के दोस्त हुआ करते थे। उसके साथ साथ वह ऑल इंडिया रेडियो पर बच्चे के प्रोग्राम में गीत गाया करती थी। उन्होंने प्यार की जीत, बड़ी बहन, दिल लगी जैसी हिट फिल्मों में काम किया। हालांकि वह एक्ट्रेस बनने के लिए नहीं आई थी, लेकिन कहा जाता है कि इंसान कुछ सोचता है और ऊपर वाले ने कुछ और सोचते हैं। वही हाल था एक्ट्रेस सुरैया के लिए। सुरैया 12 साल की उम्र से अपने अंकल के साथ फिल्म सेट्स पर जाया करती थी। वह फिल्म ताजमहल के सेट पर पहुंची तो उन्हें मुमताज महल के जवानी का रोल करने के लिए डायरेक्टर ने चुन लिया। ऑल इंडिया रेडियो के बच्चों वाले प्रोग्राम में नज़र आने के बाद उनके सिंगिंग टैलेंटेड को नौशाद ने देखा और फाइनली शारदा में गाने का मौका दे दिया। फिर वह जल्द ही फूल, सम्राट, चंद्रगुप्त, आज की रात, दर्द, दिल लगी, नाटक, अफसर, काजल, दास्तान, सनम और 4 दिन जैसी म्यूजिक फिल्मों में फेमस हो गई। एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि सुरैया ने बॉलीवुड के कैरियर के पीक पर थी, तभी उन्हें देवानंद से प्यार हो गया था। दोनों के साथ में कुल 7 फिल्में एक साथ देवानंद और सुरैया ने की थी। एक्टर ने एक्ट्रेस के लिए उधार लेकर हीरे की अंगूठी खरीदी थी और उनका प्यार इस तरह परवान चढ़ा कि देवानंद उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन बीच में बनी धर्म का दीवार। रिपोर्ट के मुताबिक तो ये भी कहा जाता है कि देवानंद से कहीं ज़्यादा बड़ी स्टार सुरैया थी, लेकिन धर्म के वजह से उनकी शादी नहीं हो सकी और उन्होंने देवानंद को बेइंतहा प्यार किया था। लेकिन सुरैया के नानी नाना नहीं चाहते थे कि वो दूसरे धर्म में शादी करे। और एक दिन फिर क्या हुआ, जो हीरे की अंगूठी देव साहब ने सुरैया को प्यार में गिफ्ट दिया था, उस अंगूठी को उनकी नानी ने कहा जाता है कि समुद्र में फेंकवा दी थी। रिपोर्ट में ये भी कहा जाता है कि नानी ही सुरैया के लाइफ का, कैरियर को, हर चीज़ को वही कंट्रोल करती थी और देवानंद की लाई अंगूठी को समुद्र में फेंकवा देने के बाद धीरे धीरे इन दोनों के बीच दूरियां आना शुरू हो गया था। कहा जाता है कि इस रिश्ते से एक्ट्रेस पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने कभी शादी ही नहीं की, मगर एक्टर ने यानी कि देवानंद ने साल 1954 में कल्पना कार्तिक संग शादी कर लिए। स्टारडम को दिए इंटरव्यू में सुरैया ने बताया कि
जब मैं शादी के लिए देव साहब को मना कर दी तो उन्होंने मुझे कायर तक कहा था। शायद मैं कायर थी भी। सुरैया ने कहा था कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो सब कदम उठा सकूं या घर वाले के खिलाफ जा सकूं। उस बारे में मैं पूरी तरह से सिक्योर भी नहीं थी। शायद ये मेरी बेवकूफ़ी थी या फिर गलतफहमी कहिए, या शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था मेरी किस्मत में। देवानंद से ब्रेकअप के बाद सुरैया का बॉलीवुड करियर पर प्रभाव पड़ा था, लेकिन बाद में साल 1954 में मिर्ज़ा गालिब बड़ी हिट फिल्म उन्होंने की। इससे उन्हें एक मजबूती मिली और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उनकी बहुत काफ़ी तारीफ़ की थी। सुरैया की करियर 20 सालों तक चला, लेकिन उसके बाद उन्होंने लाइमलाइट से दूर हो गई और मात्र 34 साल की उम्र में साल 2004 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सुरैया के लाइफ में एक समय ऐसा भी आया था, साल 1956 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सुरैया को सम्मानित किया था।